सत चित, दूसरा शब्द आया चित स्वरूप। चित मतलब ज्ञान स्वरूप। ठाकुर जी ज्ञान स्वरूप है। अखंड ब्रह्मांड का नायक जो अखिलेश्वर है, उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो? सारा सब कुछ उसी का रचा हुआ। तो व्यास जी ने कहा सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप। ठाकुर जी सत्य है, चित है, आनंद है। आनंद माने क्या? आनंद का मतलब ये कि आप एसी रूम में एसी चला करके बैठे हो 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितनी देर आपके शरीर को अच्छा लगा आप बैठे, वो आनंद? नहीं नहीं। आप एक बढ़िया सोफे पे बैठे हो, टांग पे टांग लगाकर आनंद के साथ में फोन पे बातें करके, वो आनंद? नहीं, वो भी आनंद नहीं। तो आनंद क्या? कौन सा आनंद? क्षण भर के लिए जिससे सुख की प्राप्ति हो वो आनंद? आपकी जो इच्छा हो वो पूरी हो जावे वो आनंद? नहीं नहीं, वो आनंद नहीं। आनंदम परमानंदम, ब्रह्म को जान करके जो आत्मा की अनुभूति है, जो अखंड है, जिसमें कभी भी लेस मात्र भी घटता बढ़ता नहीं। आप और हम लोगों की जानकारी में आवे ना आवे वो बात अलग है, पर वो अखंड आनंद जो है, अखंड आनंद जो है, वो कभी भी आत्मा की अनुभूति के द्वारा उत्पन्न हुआ हुआ ज्ञान ही आनंद है, आत्मा का आनंद। अब देखो आप सुख, तो उसका विलोम शब्द आपको मिलेगा दुख। दिन की रात मिल जावे, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। पर आनंद का आप विलोम शब्द या आनंद के प्रतिपक्ष में कोई शब्द आप बताओ। मेरे को तो नहीं मिला अभी, तो मैं खोज रहा हूं। आपको मिले तो बताना महाराज जी, आनंद का प्रतिविलोम ये है। आनंद का मेरे भाई बहनों कोई भी प्रतिविलोम, आनंद केवल है वो हर घड़ी, हर पल, हर समय में काल परिस्थिति से बाधित ना होने वाला जो अखंड है, उसी का नाम आनंद है। तो ठाकुर जी परमानंद है, परमानंद, सत्य चित और आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। सत्यचित आनंद स्वरूप जो है उन्हीं का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। फिर दूसरे चरण में कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे का मतलब विश्व की उत्पत्ति, पालन और संगारक के जो कारण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व बनाने वाले वो है, पालन करने वाले वो है, और विश्व का श्रृंगार करने वाले वो। तीनों उसकी इच्छा से होता। उसके लिए तो क्रीड़ा मात्र है, खेलना। जैसे कोई खिलाड़ी खेल खेलता है ना, उसके लिए वो एक खेल मात्र है भाई। इसी प्रकार से ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उस परम पिता परमेश्वर के लिए क्रीड़ा मात्र है, खेल मात्र है। विश्व को अपनी इच्छा होवे तब बनाए, पालन करें, और इच्छा होने पर उसका श्रृंगार भी कर लेवे। आप और हम पलक उठाएं, पलक इतने में जो समय लगे, इतने में ठाकुर जी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, इतने में उसको विलीन कर देते हैं। अकर्तुम करतुम सर्वथा करतुम, जो कुछ भी करने में सामर्थ्यवान है, कुछ भी संकल्प से, संकल्प जी की सत्ता से चलता है। अभी मन में संकल्प किया ये होना, वो कार्य हो जावे, उसी का नाम भगवान है। तो सच्चित आनंद और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब मेरे भाई बहनों, तापत्रय विनाशाय। देखो कथा में श्रवण करोगे उसमें, क्योंकि आप सत्संग में बैठे हो, 2-3 बातें आपको बाधा देगी। बाधा कौन सी? एक तो निद्रा देवी सबसे पहले आती है। निद्रा देवी क्यों आती है? जो श्रवण कर रहे हैं उनके सर पे जाके बैठ जाऊं,
क्योंकि भाई निद्रा देवी को तो भी पुण्य कमाना ना किसी प्रकार से ना? इसलिए बढ़िया सारा लेकर के कहीं गोविंदाय नमो नमः मत हो जाना, जबकि मत लगा ले, जगह रहना। बोलिए जय श्री कृष्ण, सभी को बोलना है, बोलिए जय श्री कृष्ण। ये निद्रा देवी को भगाने के लिए आसपास में फटके ना, निद्रा देवी आपके आसपास में फटके ना, कि मौका चुक गया तो चुक गया। अपने मारवाड़ी में कहावत है, चुक्या 84। सभी मारवाड़ी है मोस्टली, चूकने पे 84 मिलने वाली मेरे भाई। ये जो सत्संग का समय मिला है, जितना ले लोगे उतना, जितना पी लोगे उतना। निजानंद में जीना भागवत जीना सिखा देती है। भागवत गोविंद के समीपस्थ लेके आती है। भागवत जीवन को हल्का बना देती है। हम और आप जो जीवन में भार पने में जी रहे हैं, सारे प्रकार से माया को बंधनों में लेकर के, इतना भार लेकर के हम जीते हैं, भागवत उसको निर्भार कर देती है। हल पावा हे विवेक मोहि कपट छल छित्र न बा। आप सोचते हो मनुष्य संसारी को तो पता नहीं चलता, पर जो संसारी से भी बनाने वाला संसार को, उसको तो पता चलता है। लोग आजकल भगवान से भी बनावटी प्रेम करते हैं। भाई हम तो पूजा पाठ का कर्म भी कराते हैं, तो देखते हैं बहुत स्थान में भगवान के लिए कोई चीज लानी हो तो उनका शब्द अलग ही होता है। दुकानदार को जाकर के कहेंगे, अरे भगवान को लेने देने की कोई वस्तु है वो दो, वो निकालो। अब जो कबड़ में ऊपर में जो वेस्टेज माल है कभी नहीं निकला, वो निकालेगा कार्टून, हाँ ये दे दो, सस्ती है तो यही ठीक है। क्यों? ये भगवान को देनी है ना। अपने लिए उसी समय तुरंत कहेंगे, नहीं बढ़िया कोई मखमल का अच्छा कपड़ा दिखाओ, जितना महंगा हो चले कोई बात नहीं। ठाकुर जी से इस प्रकार की भक्ति, गोविंद कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई बहनों उसको, वो कहता तथास्तु। आपकी हमारी भावना अगर उस रूप में है तो भगवान उसी को तथास्तु कह देते हैं। भगवान को आप जैसा देते हो, भगवान भी आपको उसी भाव में देता है। इसके लिए भगवान के साथ में कोई प्रकार की फॉर्मेलिटी मत करो। आपसे होता है कम करो, थोड़ा करो, अच्छा करो। आपको कितना बढ़िया लगे, आपके लिए आप क्या कर सकते हो। आप खाने में आपको क्या पसंद है, वो ठाकुर जी को भोग लगाओ। फिर देखो ठाकुर जी को भोग लगेगा, वो प्रसाद नहीं महाप्रसाद बन जाएगा। ठाकुर जी को भोग लगा करके ग्रहण करो। ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लाओ, आभूषण लाओ, अलंकृत करो। जैसे आप और हम सजते हैं, इसी प्रकार गोविंद को सजाओ। आपका हमारा जीवन सज जाएगा मेरे भाई बहन। ये जो बगिया उजड़ी हुई है ये खिल जाएगी। प्रभाव ठाकुर जी को, गोविंद तुभ्यमस्तु, पहले गोविंद को। मेरो निर्मल जन तो मोहि मोहि पावा, निर्मल जन तो मोहि न पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बनावटी प्रेम मत करना मेरे भाई बहनों। भगवान के प्रति प्रेम ऐसा होना जो सहज हो, सहज प्रीति हो। सूर्य उदय होने पर कमल खिले, ये सहज अवस्था है। सूर्य निकला, कमल अपने आप खिलता है। माता का अपने बच्चे पर करुणा ममता करना सहज है। सूर्य उदय होना सहज है। भगवान की जीव पर कृपा करना सहज है। सहज भाव से जो होवे, एकदम सहज, बनावटी नहीं, जो हो उसी भाव में। बनावटी करोगे तो घाटे का सौदा करोगे। अपने भाव को शुद्ध विशुद्ध करते हुए गोविंद को अर्पण करो। ठाकुर जी मांगते क्या है?
अरे भाई वो कहता है तू जो कुछ भी है तेरे पास दे दे, अगर पापी है तो भी आ जा शरण में तो आ। एक बार कोई शरण में चला गया गोविंद की शरण में, फिर समस्या कहां है? आपको और हमको पाप बड़े लगते हैं और उसकी करुणा छोटी लगती है। पापों से डरते हैं, ये नहीं जानते कि वो कृपा करे तो एक कृपा मात्र से जीव की बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अब हुई आज। अभी इसी घड़ी सरदेव स्वामी राम सुखदास जी महाराज जिन्होंने कहा एक जन्म की नहीं अनेक जन्म की, अनेक जन्म की बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अब हुई ही आज। कब होए राम को नाम जब शीतल कुसुम समान। भगवान का नाम आपके हमारे अनेक जन्मों की बिगड़ी सुधर जाए। भगवान की करुणा पे भरोसा नहीं है, पाप पे भरोसा। छोड़ दो उस पाप को, जैसे हो जो हो गोविंद के शरण में चले जाओ। सन्मुख होई जीव मोहि जब, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अग ना सही तब, जन्म कोटि अग ना सही तब। अब ठाकुर आप दूसरों की बात पे भरोसा मत करो माना, पर गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में भगवान राम ने खुद कहा है कि जीव अगर एक बार मेरे सन्मुख आ जावे, सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाश ही। ठाकुर जी कहता है मेरे सन्मुख जो जीव आता है मैं उसके पापों को नहीं देखता, मैं उसके मन को देखता हूं। उसमें समझो कि एक माता है, उसका बालक है, खेलने गया कीचड़ में गिर गया और उसको लग गई। अब वो रोते रोते हुए आता है और अपनी माँ के पास आता है, तो माँ ये देखेगी क्या कि वो कीचड़ से भरा हुआ है? नहीं, उसी समय उठा करके गोद में लेके आलिंगन कर देगी। वो उस समय ये नहीं सोचेगी कि मैंने कीमती साड़ी पहनी है। क्यों नहीं सोचेगी? सहज प्रेम है बालक का, माता का बालक के प्रति सहज प्रेम है। तो गोविंद का आपके हमारे प्रति सहज प्रेम है। मेरे भाई बहनों, सन्मुख तो हो वो कम से कम। अब आप सन्मुख ही नहीं हो रहे, हमारा विमुख हो रहे। तो सन्मुख नहीं होने से कैसे करें? विमुख होगे तो कैसे? सन्मुख हो जाओ, एक बार सन्मुख हो जाओ बस, और कुछ नहीं करना। ज्यादा पूजा पाठ ना होए, तपस्या ना होए, ध्यान ना होए, योग ना होए, कोई बात नहीं, केवल सन्मुख हो जाओ। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये भाव ले क्या हो? मेरो तो गिरधर गोपाल। मीराबाई ने क्या कहा? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा मेवाड़ की रानी, महारानी, छोड़ करके आभूषणों को त्याग करके राजपाट सब त्याग दिए। क्या कमी थी बताओ मेरे भाई? महारानी थी, पटरानी थी, पर गोविंद से लत ऐसी लगी, एक पल भर में छोड़ दिया सबका सब, और उठाया हाथ में करताल, झूमती हुई नाचती हुई बढ़ गई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप और हम ये तो कहते हैं मेरो तो गिरधर गोपाल, पर फंसते कहां हैं? दूसरो ना कोई, वहां पे फंस जाते। गोपाल हमारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर जो संसारी हैं वो भी हमारे हैं ना। एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती, वो भाव। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं।
गोविंद से अगर लगन लगी, लगन तुमसे लगा बेटे होगा सो देखा जाएगा। वो बात ठाकुर जी से एक बार लगन, मीरा ने जैसे भजा, एक बार सन्मुख हो गए, फिर वो भजेगा आपको, आप सन्मुख हो जाए। एक बार उसने पकड़ लिया, ठाकुर जी ने पूतना को पकड़ा, पूतना कहती है अरे लाला छोड़ छोड़, विमुंच विमुंच विमुंच, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, छोड़। ठाकुर जी कहते माता जी हमारा काम तो एक ही है, क्या हमको तो पकड़नो आवे छोड़नो आवे नहीं, हम जिसे एक बार पकड़ लेते हैं वहां पहुंचा करके ही छोड़ते हैं। पर आप ठाकुर जी तो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं आपके, आप आगे आगे दौड़ रहे हो। नहीं नहीं है? कथा हो रही है, इस गली में तो जाओ मत, अगले वाले गली से ले लो, कहीं कान में कोई भजन ना पड़ जाए, गोविंद का गुणगान ना हो जावे, कहीं सत्संग में मन ना। अब देखो माताओं को बड़ी समस्या क्या होती है, माताएं खूब आती है, अपने बच्चों को क्यों नहीं लाती? थोड़ा सा बच्चों का मन कथा में लगता है ना, उसी समय उनको दूसरे काम में लगा देगी। अभी महाराज जी कथा इतनी बढ़िया सुनाएंगे कि बाबा जी बना देंगे और गई मेरे घर की, तो अपने बच्चों को नहीं लाती। कथा ज्यादा सुनेगा तो भगवान का भूत सवार हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई बहनों, बनावटी प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम, अहेतुक प्रतिहत सहज प्रेम, कोई कामना नहीं, निष्काम निर्मल भाव से। है? और आप एक बात सोचो, अब आप कामना करते हो, ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होते हो, मांगते हो, वैसे तो कहते पंडित जी कोई कामना नहीं है हमारी, पर मन के कोई एक कोने में, किसी कोने में एक एप्लीकेशनों की फाइल बनी पड़ी है, जिसमें सारी लिस्ट बनी हुई है, ये हो जावे, फलाना हो जावे, ये हो जावे। निष्काम भाव से जब बजा जाए। अच्छा, आप भगवान को क्या कहते हो? अंतर्यामी। अंतर्यामी कहते हैं ना आप लोग। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? जो अंदर की जाने, अंतर्यामी, जो आपके हमारे अंतःकरण की जान ले, उसी का नाम अंतर्यामी। तो आपके अंतःकरण में अगर कोई भाव है उसको पता नहीं क्या? जब आपके संकल्प बनाना उसी समय उसको पता है। जब उसको पता है तो क्यों बोल करके बताते हो? उसकी अंतर्यामी सत्ता को क्यों ठुकराते हो? वो तो अंतर्यामी है, उसको सब पता है। कोई भाव है, ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दो, तू जाने तेरो काम जाने, जब होवे सो होवे। तो इसी भाव से, और कहते हैं धुंधली जो थी बनावटी प्रेम करती थी। अब आत्मदेव जी के घर में सब सुखी थे, सब प्रकार का संतोष था, कोई दुखी ना थे, पर एक कमी थी, उनके संतान नहीं थी। आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, तो पंडित जी बैठे बैठे सोच रहे हैं, अरे ये जन्म तो धृक जन्म, मेरा जन्म धृक है, मेरे जन्म, मेरे कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। पुत्र होना तो अति आवश्यक है। पुण्यम नरकाय त्रायते इति पुत्रः। भाई मैं जब जन्मूं मरूं, मेरा भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत कल प्रथम दिवस की कथा में आपने भागवत जी के महात्म्य का श्रवण किया। भागवत जी का महात्म्य क्या है? कोई भक्त भागवत का पारायण करे तो उसकी तो गति बताई शास्त्रों में, पर जो आजीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत भी दुराचार करे, पाप कर्म करे, उसको भी सनत कुमार कहते हैं नारद जी, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। कल कथा में बताया धुंधकारी प्रेत को किस प्रकार मुक्ति मिली, भागवत जी श्रवण कर, गोकर्ण जी महाराज ने श्रवण कराया, और धुंधकारी के सहित सहित जितने भी गांव वाले थे सबको सब मुक्ति प्राप्त हो। ये महात्म्य किसका? भागवत का। तो इसीलिए भागवत जीना सिखाती है। सर्वप्रथम आपको बताया मैं,
अब सोनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को भागवत का महात्म्य बताया, पर उसकी विधि क्या होती है, किस प्रकार उसको श्रवण करना चाहिए? कोई भी अनुष्ठान करो उसकी विधि